सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर से मिले हैं हम हमारी हिंदी की वर्कशीट यानी कि हिंदी कार्य पत्रिका करने के लिए। बच्चों, आज हम इस महीने की यानी कि नवंबर महीने की पहली वर्कशीट कर रहे हैं। तो आज दिनांक है 2 नवंबर 2020 और हम वर्कशीट कर रहे हैं नंबर 98। तो बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। देखो, हमारी वर्कशीट बेस्ड है पाठ मन के भोले भाले बादल। देखो, हमने इस पे पूरी एक सीरीज की है, काफी सारी वर्कशीट्स आई हैं जिसमें हमने अलग अलग चीजें सीखी। तो बच्चों, अब समय है पुनरावृत्ति का, ठीक है, यानी कि रिवीजन का। हमने जो जो पढ़ा हम उसका और अभ्यास करेंगे और उसमें कुछ और चीजें जानेंगे। तो चलो देखते हैं हमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन शब्दों का कुछ और अभ्यास करेंगे, ठीक है। हम पर्यायवाची शब्दों का और अभ्यास करेंगे इस वर्कशीट में, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न 1 देखो, मन के भोले भाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है। तो बच्चों, ये तो हम तभी कर सकते हैं या तो आपको कविता याद हो या फिर कविता आपके सामने रखी हो। तो चलो जल्दी से भागकर अपनी किताब लेके आओ और एक पेंसिल लो। उसमें हम देखते हैं बादलों को किस किस के जैसा बताया गया है। आर यू रेडी? तो चलो, लेके आ गए होंगे मेरे ख्याल से सब। मैं भी लेके आती हूँ अपनी किताब। यह देखो बच्चों, मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। यानी कि बादलों के बाल कैसे हैं? बालों झब्बर झब्बर, और उनके गालों को कैसा बताया गया है? गुब्बारे से, यानी कि उनके आकार को गुब्बारे से कंपेयर किया गया है। तो हमारा एक आंसर तो क्या हो जाएगा? गुब्बारे। क्या हो जाएगा बच्चों? गुब्बारे से, ठीक है। या आप अलग से सर्कल कर लो या उसको अंडरलाइन कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो बच्चों देखो, इन चारों पंक्तियों में भी अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है उनकी, है ना। किस किस से बताओ मुझे? यस, गुड। जोकर से, है ना, जोकर से की गई है, हाथी से, ऊंट से, परियों से। तो बच्चों, इन चारों शब्दों को आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि इनके आकार की तुलना बादलों से की गई है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आपस में टकराते रह, आपस में टकराते रह, शेरों से मतवाले बादल। अब बादलों को किनके जैसा बताया गया है? शेरों के जैसा। किनके जैसा? शेरों के जैसा। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। वो कह रहे बादल वैसे, कुछ तो वैसे ही तूफानी लगते हैं क्योंकि जब भी बारिश आने का मौसम होता है तो बादल कैसे छा जाते हैं? काले काले बादल, तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कती है जब बादल आपस में टकराते हैं। तो वैसे ही वो इतने तूफानी लगते हैं। और कुछ वो शैतानी करते हैं, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ढोलक ढोल बजाते बादल मतलब ढोलक कैसे बजाते होंगे बादल? बताओ। बादल जो हैं जब आपस में टकराते होंगे
तो उनकी ढोलक जैसी आवाज आती होगी। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। देखो बादल क्या करते हैं, थोड़ी देर बारिश करते हैं, फिर हम देखते हैं ना कई बार हवा की वजह से वो दूर उड़कर जा रहे हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, लेकिन कई बार वो इतने जिद्दी हो जाते हैं, यानी कि इतनी बारिश करते हैं कि लगातार पूरे दिन या 2-3 दिनों तक बारिश होती ही रहती है, जिससे कि सभी नदी नाले जो हैं वो पानी के भर जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। लेकिन फिर भी बादल बहुत भले लगते हैं, इसलिए बादलों को मन का भोला भाला कहा गया है। तो बच्चों देखो, हमने पूरी कविता दोहरा ली है, एक बार उसका अर्थ समझ लिया है। तो अब जब हम वर्कशीट करेंगे ना, तो हमें बहुत हेल्प होने वाली है। हम चुटकियों में सबके आंसर्स बता देंगे। तो बच्चों देखो, अब हमें वर्कशीट में प्रश्न 1 में क्या करने को कहा गया है। मन के भोले भाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है। बताओ किस किस के समान बताया गया है। शेरों से, गुब्बारे से, जोकर से, हाथी से, परियों से, है ना। तो वो सब यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आया आपको। देखो मैंने भी लिखा है, आप उनमें से भी लिख सकते हो। ऐसे ही इन 6 उत्तरों में से कोई भी 4 आपको लिखने हैं। मैंने भी कुल 4 लिखे हैं। यह देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा हुआ है, किस किस के जैसे लग रहे हैं वो। जोकर से, हाथी से, ऊंट से और परी से। तो बच्चों हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जोकर, हाथी, ऊंट, परी। यहाँ पर आप गुब्बारे और शेर भी लिख सकते हो। समझ में आया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। इसका आंसर आप बताएंगे। हमने इसका आंसर डिस्कस किया था ना, चर्चा की थी जब हम पोयम पढ़ रहे थे, कविता पढ़ रहे थे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर होगा, जब तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं, उनके मध्य यानी कि उनके बीच में बिजली भी कड़कती है, जिससे बादल तूफानी लगते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो बच्चों चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है, बादलों से ढोलक बजने की आवाज कैसे आती होंगी। बताओ, ये भी हमने डिस्कस किया था। एक बार आप खुद सोचो इसका आंसर। बादलों से ढोलक बजने की आवाजें कैसे आती होंगी। हाँ बहुत अच्छा, बताओ। देखो आंसर होगा, बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, जिससे ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। समझ में आया आपको। ठीक है, बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, जिससे ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब बच्चों अगले की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 4 में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्द समूहों में उस शब्द पर गोला बनाइए जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। उस पर गोला लगाना है जो उसका पर्यायवाची है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हवा। हवा का पर्यायवाची क्या होगा। जल तो नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, क्या होगा, पवन। क्या होगा बच्चों आंसर, पवन। न, पवन। ठीक है, इस पर गोला लगाइए। बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है
संसार, संसार का क्या होगा? जग, दुनिया, है ना? तो संसार का पर्यायवाची शब्द जग, क्योंकि वृक्ष जो होता है वो तो होता है पेड़ का, गगन आसमान का पर्यायवाची होता है, तो हमारा सही उत्तर है जग। ठीक है, जग, जग, इस पर गोला लगाइए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या दिया हुआ है हमें? शेर। शेर का पर्यायवाची क्या होगा बताओ? वानर, वानर किसे कहते हैं? वानर कहते हैं बंदर को। मृग किसे कहते हैं? हिरण को। वनराज यानी कि वन का राजा, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? वनराज। व, देखिए लिखते हैं, व न रा ज, वनराज। समझ गए? बहुत खूब। चलो अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है औरत। औरत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? महिला, है ना? क्योंकि पत्नी और माता तो अलग शब्द होते हैं, तो औरत का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? महिला। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? उसमें हमसे कहा गया है, बच्चों पिछली कार्यपत्रिका में आपने यह भी जाना कि किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किस किस को संज्ञा कहते हैं? दोहराओ आप। वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते। शब्द जाल में छिपे संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए। हमें क्या करना है? ये जो शब्द जाल दिया हुआ है ना, इसमें कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। संज्ञा शब्द यानी कि नाम वाले शब्द, उनको ढूंढना है और इस तालिका में यहाँ पर लिखना है और फिर यहाँ पर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो चलो करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा पहला शब्द हम यह देखेंगे, अगर उसमें कौन सा है? आसमान, आसमान। हमारा पहला संज्ञा शब्द कौन सा है? आसमान। ठीक है, यहाँ पर इन चारों को आप अपनी वर्कशीट में सर्कल कर दीजिए। ठीक है, और जो साइड में जो लाइंस दी हुई थी तालिका, उसमें भी आप आसमान लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, बहुत ही आसान है, फल, तो आप साइड में लिख दो फल। यहाँ पर कोने में हमें दिखाई दे रहा है नल, तो बच्चों तीसरे नंबर पर हम लिख देंगे नल। अब फोर्थ नंबर पर यानी कि चौथे स्थान पर देखिए नदी, नदी। ठीक है, नदी, नदी को सर्कल कर दो आप और फोर्थ नंबर पर नदी लिख देंगे। और लास्ट में है सबसे ऊपर हंसी। हंसी देखो, हंसना शब्द जो होता है, हंसना क्रिया शब्द जो होता है, उसका भाववाचक शब्द होता है हंसी। ठीक है, तो हंसी भी एक संज्ञा शब्द है जिसको हम लास्ट में लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 5वें नंबर पर हंसी। तो बच्चों हमने यहाँ पर शब्द तो, संज्ञा शब्द तो ढूंढ कर लिख लिए हैं, अब इनका वाक्य प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी वर्कशीट में पहले से ढोलक शब्द दिया हुआ था, ढोलक, है ना? तो ढोलक शब्द का बच्चों पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग लिखना है ना हमें। तो क्या होगा ढोलक का वाक्य में प्रयोग? मुझे ढोलक बजाना पसंद है। या फिर आप कुछ भी अपने आप से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यह लिखा है ताकि छोटा भी हो और आसान भी है। ठीक है, आगे देखो, आसमान, आसमान में बादल छाए हैं। हमारी बादलों के ऊपर कविता थी, तो मैंने बादल पे वाक्य बना दिया। आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी सोच के लिखो, कोई भी वाक्य। ठीक है, उसके बाद अगला है फल। सीमा को सभी फल बहुत पसंद हैं। तो बच्चों फल, खाने वाले फल या फिर नतीजे वाला फल भी हो सकता है, आप उसको सोचकर भी वाक्य बना सकते हो
कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है। ठीक है, अगला है नदी। नदी की धारा बहुत तेज बह रही है, या फिर गंगा नदी बहुत लंबी है, या फिर हमें नदी को साफ रखना चाहिए, हमें नदी में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही आप कोई भी वाक्य सोचकर बनाइए। ठीक है, अब लास्ट वन, हंसी। हंसी आपको कब आती है? कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति सोचो और उस पर वाक्य बनाओ। मैंने बनाया है, जोकर के करतब देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ठीक है, ये मैंने वाक्य बनाया है। आप भी अपनी मर्जी से सोच के बनाइए। तो चलो वापस वर्कशीट की ओर बढ़ते और देखते उसमें और क्या दिया गया है। अब बच्चों, आगे हमें एक अच्छी सी जानकारी दी गई है। देखो क्या है बच्चों, क्या आपको पता है? क्या पता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत विविधताओं का देश है। विविधताएं यानी कि बहुत वैरायटी है, सबकी वेशभूषाएं अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, पहनावा अलग है, खान पान अलग है ना? और बहुत सारे त्योहार भी अलग अलग मनाते हैं हम। इस तरह भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, यानी कि सभी एक होकर रहते हैं। बहुत प्यार से सभी एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, हमारी एकता के ऊपर यहाँ पे एक कविता दी हुई है, एक गाना दिया हुआ है। इसको आप पढ़िए, गाइए और एंजॉय कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।